हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग? क्या मेरी वॉइस आ रही है आप सभी लोगों को? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी कभी आप लोग एक मैसेज ड्रॉप कर दो अपने जितने भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं उन सभी ग्रुप्स में मैसेज ड्रॉप कर दो टू ज्वाइन दिस सेशन, बिकॉज लाइव सेशन की बात ही अलग होती है। एंड ऑब्वियसली लाइव अटेंड करोगे तो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस क्वेरीज डाउट्स ही होंगे जिसको मैं क्लियर कर दूंगा लाइव। ओके, सो इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज फिर बाद में बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि सर जी रिकॉर्डिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर डाउट्स पूछेंगे तो उसका फिर मैं सबको ऐसे कैसे आंसर दे पाऊंगा। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन लाइव, राइट? So I'm going to give you only 2 minutes and after 2 minutes we will start this session. हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे दूसरे लोगों का, ठीक है? So you guys have only 2 minutes and also you know what, आप लोग फटाफट एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। अभी कभी कॉपी पेन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर कॉपी पेन नहीं है अभी कभी आप लोग ले लो, बैठ जाओ एंड फुल्ली फोकस के साथ बैठो। एंड ऐसी जगह पे मत बैठो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो। सो ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे शोर शराबा ना हो, शांति हो, है ना? सो इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक सेकेंड, स्टॉप, ठीक है ठीक है। सो चैट को भी मैं थोड़ा वो कर देता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। ठीक है, चैट को भी कर दिया। सो कैसे हैं आप सभी लोग? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, कैसे हो आप लोग? यू गाइज ऑलरेडी नो कि अभी इस ईयर का एंड होने में वी हैव ओनली 3 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड अक्टूबर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका जो कि आज 3 अक्टूबर है। सो आई रियली वांट कि इस अक्टूबर मंथ में हमें अपने बिजनेस को डबल टू ट्रिपल तो करना ही करना है, एनी हाउ, है ना? ये हमारा एक मोटिव होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 लाख का टारगेट ले लो, बिकॉज शुरुआत धीरे धीरे होती है। तो पहले इस मंथ का एक गोल लो, टारगेट लो कि इस मंथ में मुझे एग्जैक्टली कितना अमाउंट जनरेट करना है। सो कोई बता सकता है क्या? एक काम करो, या आई एम ऑल्सो गुड, आई एम ऑल्सो फाइन, फैंटास्टिक, बट यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांटेड टू नो आस्क यू ऑल कि आप लोगों का अक्टूबर मंथ यानी 3 अक्टूबर ऑलरेडी हो चुका है। सो इस अक्टूबर मंथ का टारगेट क्या है एग्जैक्टली? लाइक हाउ मच अमाउंट यू वांटेड टू मेक इन दिस मंथ? कितना अमाउंट आप लोग जो कि आप जनरेट करना चाहते हो, पैसा कितना बनाना चाहते हो? अपने अपने टारगेट शेयर करो। एक पर्सन ने शेयर करा 70,000, एक ने अनमोल का 20,000, बिपिन का 10,000, अराउंड 20,000 आशीष का, आदित्य का 50,000, 40,000 सर तक का, 30K माइट, मनीषा का 30K, 80K महादिया का हो गया, प्रियांशु का 60,000, 20,000 का मोहित का हो गया, 50,000 हमारा अमरीक जी का हो गया, 30,000 रमी का मंडल का हो गया, 25,000 उषा का हो गया, गगन का 25,000, 30,000 इनका नीतीश का हो गया, कोमल का। मैं देख रहा हूँ और मैं पूछूंगा भी जब मंथ ही एंड होगा ना, तो मैं पूछूंगा कि तुम लोगों ने टारगेट दिया था ना वो कितना अचीव करा, है ना? सो ये चीजें हैं। इश्तियाक का 25,000, दिन का 10,000 चाहिए इनको, मुशा सिद्दीकी को। सो या डेफिनेटली इट्स पॉसिबल अगर आप अपने हार्डवर्क कर डालोगे। 50,000 भाग्य मैम का हो गया, माउंटी का 50,000, 5 लाख चाहिए, पॉसिबिलिटी पे बात करो। 5 लाख चाहिए अमन, उस हिसाब से फिर आपको उतना एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, 5 लाख वाला तब जाके होगा। सो हवा में बातें मत करो, प्रैक्टिकल बातें करो, ठीक है? आई एम नॉट गोइंग टू से कि पॉसिबल नहीं है, 100% पॉसिबल है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। उस लेवल पे आने के लिए आपको टाइम लगेगा। ओके, 50,000 नरेश का हो गया, और हमारा आशुतोष का 50,000। ओके, 25,000 हमारा प्रीति का हो गया, 25 to 30 तरुण का हो गया। ग्रेट, मैं नाम इसी वजह से ले रहा हूँ ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं पूछूंगा कि आपने कितना किया, क्या टारगेट एंड ऑल सारी चीज़ें, ठीक है? एंड ऑल्सो अनीता मैम, अगर आप बाहर जा रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो में कम और फोकस करो रोड पे, बिकॉज इट्स नॉट सेफ ऐसे लाइव जाना रोड पे, कुछ इशू हो सकता है, राइट? 40,000 रुपीज इनका चंदन का हो गया, 20,000 जारूल का हो गया, 40K। ओके, एज आई कैन सी सभी का मतलब जो एक एवरेज अमाउंट लेके चलूं तो ये है कि 30 to 50K का मतलब बीच का है जो कि मैं देख पा रहा हूँ। 25,000, आई एम अ बिगिनर, सो या इफ यू आर बिगिनर सो आप आराम से 8 से 10 हज़ार का टारगेट ले लो, कोई इशू वाली बात नहीं है, बिकॉज वी हैव 27 डेज, है ना? सो आपकी वॉइस नहीं आ रही है डियर, मेरी वॉइस गाइस, क्या एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्या मेरी वॉइस आ रही है क्या आप सभी लोगों को? लेट मी नो इन चैट सेक्शन राइट नाउ, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को?
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस, 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 एज आई कैन सी मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है डियर। आप एक काम कीजिए, आपके लेफ्ट साइड में एक माइक का बटन शो हो रहा होगा, उस बटन पे आप टैप करो एंड मेरी वॉइस आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ओके, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन, जो कि आज का सेशन मैं बिल्कुल कोई पीपीटी वगैरह का यूज नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल रॉ रखूंगा, बिल्कुल रॉ ट्रेनिंग होगी आज के सेशन जो होने वाला है हमारा। ठीक है, तो आज का सेशन जो कि स्टार्ट होने वाला है, सो आप कोई बता सकता है क्या कि आज का जो सेशन है वो एग्जैक्टली टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है, इससे पता चलेगा कि आप लोग कितना सीरियस हो। लेट मी नो इन चैट सेक्शन राइट नाउ, टॉपिक क्या है? हम्म, ओके। October action plan, daily action plan. Okay, daily action plan, daily action plan. I'm new, I not guess, so you don't have to guess. Already everything is already updated in our official Telegram channel. So please be active in that. If you really wanted to grow in this business, grow करना है इस business में, so you have to active in our all social media, Telegram, Facebook, and etc. like YouTube and Instagram. If you really wanted to grow. अदरवाइज यू विल नॉट ग्रो, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। अगर आपके साथ आपको अपडेट ही नहीं मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा चल क्या रहा है, तो फिर हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो इन दिस इंडस्ट्री? So please be focused. Also, guys, you know what? I'm also thinking to take session in English language, and so might be in upcoming 2 or 3 days. I will start. Already, I have created one group on WhatsApp, which is called Earning Ki Pathshala and English. So बहुत सारे leads हैं हमारे पास जो they all are from south side like Tamil, Telangana, lots of things, जहाँ कर्नाटका, केरला। सो उनको नहीं आता हिंदी लैंग्वेज वगैरह, सो लाइक आप लोग आराम से उनकी ज्वाइनिंग करा सकते हो, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं। आई विल टीच देम एवरीथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो हर वीक में एक इंग्लिश सेशन लिया करूंगा ऑन एवरी टॉपिक, लाइक कॉमन टॉपिक लाइक विच इज लीड जनरेशन, प्रोफाइल, एंड जो बिजनेस का जो बेसिक चीज है, जो रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि वो लोग ग्रो कर पाए, राइट? तो वो चीजें हैं। ओके, सो एज आई कैन सी मोस्टली काफी लोगों को पता है ऑलरेडी कि आज का जो सेशन है वो किस टॉपिक पे होने वाला है, राइट? या भाग्य मैम, डेफिनेटली आई विल ऐड यू, यू डोंट हैव टू वरी, आप बस मैसेज कर दिया करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन, है ना? सो यू गाइज ऑलरेडी नो कि अगर हमें एज ए एफिलिएट मार्केटर वर्क करना है, सो हमें अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, विच इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे ना हमें मतलब कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा मैटर करता है टाइम। बट उससे पहले यू नो व्हाट, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आपका टाइम का क्लैरिटी नहीं होगा कि बहुत सारे आप में से होंगे जो बाय प्रोफेशन, मतलब स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ कुछ जॉब पर्सन हो सकते हैं, कोई अदर अदर कंपनी में एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, लाइक जॉब के साथ पार्ट टाइम में कर रहे हैं, कुछ फुल टाइम भी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं करेंटली। बट आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम यू गाइस कि आप लोग मुझे बताओ कि पर डे, क्योंकि देखो इस बिजनेस को करना है तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं बिल्कुल सच बोलूंगा आपको। पर डे यानी 24 आवर्स में से अगर ऑनेस्टी के साथ अगर आप 4 घंटे दे देते हो, ट्रस्ट मी, आपको ग्रो होने से कोई भी रोक नहीं सकता। आई जस्ट वॉन्ट 4 आवर्स, 4 घंटे मुझे आप लोगों से चाहिए पर डे का। एंड अगर आप लोग 4 घंटे दे देते हो इस बिजनेस को, तो ट्रस्ट मी, आपको ग्रो होने से कोई भी रोक नहीं सकता। सो मुझे आप लोग बताओ फटाफट, अभी कभी चैट सेक्शन में, सबसे पहले मुझे चैट सेक्शन बताओ कि आप लोग एग्जैक्टली पर डे में कितना दे सकते हो। ऑनेस्टली बताना, अभी तक कितना दे रहे थे पर डे में, आप लोग टाइम कितना दे रहे थे, उसके अकॉर्डिंग में फिर आपको डेली एक्शन प्लान दूंगा। लेट मी नो इन चैट सेक्शन, चैट सेक्शन बिल्कुल फ्री है, आप लोग बिल्कुल टाइप कर सकते हो। ठीक है, 6 to 8 hours, 2 hours, I give 3 hours per day. Okay, 5 hours, 3 hours, okay, 2 hours. Okay, जितने भी 4 hours, 2 hours, 4 to 5 hours, ओके, जितने भी ये 2 hours वाले हैं ना, मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना था, लाइक आप लोग एग्जैक्टली मतलब 24 घंटे में ऐसा क्या करते हो जो कि सिर्फ आप 2 घंटे ही दे सकते हो इस बिजनेस को? लेट मी नो इन चैट सेक्शन राइट नाउ। जितने भी लोगों ने 2 घंटा लिखा है ना, 2 hours, उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली आपने क्या सोच के लिखा है, मतलब 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे ही क्यों देना, बाकी के टाइम यानी 22 घंटे आप क्या करते हो? कॉलेज, होमवर्क, ओके, ओके, 5 आवर्स। देखो, कॉलेज जा रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, विच इज फाइन, मैं भी जाता हूँ कॉलेज, मैं भी करता हूँ ना, मैं भी पार्ट टाइम में बिजनेस को कर रहा हूँ ना, मेरा भी कॉलेज है।
ठीक है, डिस्टेंस मोड से है वो अलग बात है, बट स्टिल मैं मैनेज कर रहा हूँ, मेरा भी असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, उसको मैं कर देता हूँ ना, तो मैं भी मैनेज कर रहा हूँ ना। तो ये मत बोलो कि बिल्कुल ही कॉलेज जा रहे हो, क्या ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम ही नहीं है? मतलब आई एम वर्किंग वुमेन, यू आर वर्किंग वुमेन, आई नो यू आर वर्किंग वुमेन, बट स्टिल कम से कम यार मैनेज तो कर लो। आप क्या, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कंटिन्यू आप 12 घंटे काम ही करे जा रहे हो, ऐसा भी नहीं होगा ना। सो आई जस्ट वांट फ्रॉम यू गाइस की लाइक कम से कम एटलीस्ट 3 घंटे तो निकाल लो मिनिमम। 3 घंटे भी अगर दे दोगे सही से ऑनेस्टी के साथ, तो ट्रस्ट मी आपको गेन होने से, ग्रो होने से कोई भी रोक नहीं सकता। ऑनेस्टी के साथ अगर 3 घंटे भी अपने टाइम को यूटिलाइज करते हो तो, क्योंकि देखो आप इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि किसी भी चीज का ना आज के टाइम पे शॉर्टकट नहीं है। आज के टाइम पे किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत करोगे तभी कुछ हो पाएगा, मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपका जो है कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेहनत आज के टाइम पे करना पड़ेगा। पैसा कमाने में मेहनत लगता है, शॉर्टकट नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट कि आप शॉर्टकट है, जादू मंतर है एंड यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इट, मतलब इट्स पॉसिबल, बट मेहनत लगता है। बिना मेहनत का आज के टाइम पे कुछ भी नहीं मिलता। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि शॉर्टकट नहीं है ना। ये कोई मनी स्कीम तो है नहीं, पॉन्जी स्कीम तो नहीं है ना कि आपने 4 रुपए डाला तो इसके डबल हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे, या कोई लक्ष्मी चिट फंड, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। समझ रहे हो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू ऑल? कि मेरे कहने का मतलब ये कि कोई भी चीज है ना जो है, ये कौन कर रहा है? ओके, जस्ट होल्ड ऑन गाइस, होल्ड ऑन, इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर दूं ताकि बीच में कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे अपने को। हम्म, चलिए कोई बात नहीं, नो इशू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाई मिस्टेक हुआ था विच इज फाइन, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए अपने को। ठीक है। सो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था आप सभी लोगों से, हाँ, सो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाह रहा था कि आज के टाइम पे किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है। पैसे कमाने में सच में मेहनत लगता है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। और आज के टाइम पे पैसा, नौकरी तो है नहीं, जॉब्स तो कुछ भी है ही नहीं मार्केट में, यू ऑलरेडी नो, आपको सारी की सारी चीजें पता है ना। अभी प्लीज अब थोड़ा सा आप लोग चैट सेक्शन को थोड़ा सा मैं बंद कर दूं क्या? बंद कर दूं या रहने दो? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बार बार लोग मैसेज किए जा रहे हैं। अभी चैट को क्लोज कर दूं या फिर अभी रहने दो? आप लोग बताओ, बंद कर दूं? ठीक है, मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, चलो कर दिया। हाँ, सो मैं यही कहना चाह रहा था आप सभी लोगों से कि आज के टाइम पे पैसे कमाना सही में मेहनत का काम है। और हम लोग अगर एज ए एफिलिएट मार्केटर या जॉब वगैरह भी करते हो तो वी नो बहुत मेहनत लगता है। कोई भी फ्री में या कुछ कहने की बात होती है कि यूं आ जाता है पैसा, या ये ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, ये कौन कर रहा है बार बार? चलो अब नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। ओके, हाँ, सो वही मैं कह रहा था कि पैसे कमाने में सच में मेहनत लगता है। एंड मेहनत तो लगता है क्योंकि शॉर्टकट नहीं है पैसे कमाने का। एक एक रुपए में भी कमाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। एंड वी ऑलरेडी नो, जो काम कर रहे हैं उन्हें पता है, मैं काम करूं मुझे पता है कि कितना मेहनत एफर्ट्स लगता है। तो आज के टाइम में कोई भी ना सीक्रेट स्कीम नहीं है कि आपने यहाँ से पैसा डाला और यहाँ से ना मतलब शॉर्टकट से पैसा आ जाए, वो नहीं है। एक ही तरीका, या तो जाके बैंक लूट लो, वही आपके लिए शॉर्टकट तरीका है। बट अगर ऑनेस्टी एंड ईमानदारी के साथ अगर आपको अर्न करना है पैसा, तो यू हैव टू गिव योर टाइम एंड यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ओके, तो इस चीज से आप डिनाई नहीं कर सकते हो। ओके, तो वही कि मैं कहना चाह रहा था। सो लेट्स स्टार्ट आउट टुडेस टॉपिक। यू ऑलरेडी नो गाइस कि आज का सेशन किस टॉपिक पे होने वाला है। ठीक है, अब ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो सेशन है, डायरी पेन लेके बैठ जाओ, जो कि मैं आप लोगों को देने वाला हूँ डेली एक्शन प्लान के। डेली एग्जैक्टली आपको मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक में क्या शेड्यूल होना चाहिए, किस तरीके से आपको वर्क करना है। अब मैं ये जो टारगेट देने वाला हूँ, मैं देने वाला हूँ एक एवरेज लोगों के लिए टारगेट, जिसमें आपका जो 50 से 10 से 50 हज़ार की जो कि आपकी अर्निंग आराम से हो जाएगी। ओके,
सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो पर्पस होना चाहिए काम करने का, आपने बिजनेस स्टार्ट करा होगा तो आपको आपका पर्पस पता होना चाहिए कि आपने एग्जैक्टली क्यों स्टार्ट किया था। द फास्टिक में अपना एनरोलमेंट किस पर्पस से किया था? लर्निंग पर्पस से किया था, विच इज फाइन, आप सीखो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपने अर्निंग पर्पस से किया तो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए एंड उस हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि ये आपका जब वाई क्लियर हो जाएगा ना, मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ ट्रेनिंग में कि वाई का क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है, इवन मेरी भी, मैंने अपना वाई क्लियर कर रखा है कि मुझे मेहनत क्यों करना है, मुझे दिन रात जो भी हो, मुझे एफर्ट्स क्यों डालने, मुझे हार्डवर्क क्यों करना है, मुझे स्मार्ट वर्क क्यों करना है। बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू कि मेरे सपने, मेरे जो ड्रीम्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े, बहुत ज्यादा बड़े बड़े एंड उनको अचीव करना है तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, बिना मेहनत का कुछ, मुझे पता है कि बिना विदाउट हार्डवर्क, विदाउट स्मार्ट वर्क कुछ भी पॉसिबल नहीं है अगर मुझे अपने ड्रीम को अचीव करना है तो। थर्ड थिंग, मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं जॉब वगैरह भी करने जाऊंगा ना, अगर मेरा 50,000 की भी मंथली होगा तो उससे मेरे ड्रीम्स जो है, मेरे जो सपने हैं वो कभी भी पूरा नहीं होने वाले। दैट्स वाई, क्योंकि मेरे जो ड्रीम्स है, इवन आप लोगों के भी जो बड़े बड़े जो ड्रीम्स होंगे, सपने होंगे, वो पूरा तब होगा जब आप लोग अपना, आपका जो वाई क्लियर होगा एंड आपको बिजनेस करना पड़ेगा। जॉब से तो आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। मैं ड्रीम्स की बात करूं, जो बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं जो आप लोग अपने पेरेंट्स को देना चाहते हो, आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, डिजायर्स होंगे कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, या फिर आपके बच्चे होंगे, बच्चों को ये क्वालिटी लाइफ देनी, क्वालिटी स्कूल में एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना, उनको ये देना, वो देना, एक्स वाई जेड, कोई भी चीज मांगे तो मुझे प्रॉब्लम ना हो देने में, या फिर इतना काबिल बन जाऊं कि मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स अगर कुछ भी मांगे तो उनको कोई भी चीजों की कमी ना हो, उठा के पापा ये चाहिए ये लो, ये मेरे साइड से, पापा मम्मी ये चाहिए ये लो मेरे साइड से, मतलब उस लायक, अपनी औकात को उस लायक बनाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरा वाई क्लियर है, ये मेरी औकात तभी बनेगी जब मैं मेहनत करूंगा, मैं हार्डवर्क करूंगा या करूंगी, तब जाके मेरी औकात बनेगी। तो औकात बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत घिसना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा 80-20 का रूल में देख लूं, आज के टाइम पे हर बंदा करोड़पति तो है नहीं, कुछ ही लोग हैं ना वर्ल्ड में। अगर मैं बात करूं तो 100% में से सिर्फ 5% लोग हैं जो पूरी दुनिया का, यानी कि 95% जो लोग हैं वो रिच नहीं है, एंड उनके पास जितना पैसा, उतना सारा टोटल 95% लोगों का जो पैसा, वो सारा का सारा पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? 5% लोग ही हैं जो पूरी वर्ल्ड में अमीर हैं, बिलियनर हैं, समझ, जैसे कि आपको पता ही होगा ऑलरेडी, राइट। तो हमें 5% वाली कैटेगरी में आना है, एंड वो अगर आज वो लोग 5% वाली कैटेगरी में हैं तो वो ऐसे ही नहीं है, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करा है, तब जाके आज वो लोग इस लेवल पे आए हैं। तो हमें भी इस लेवल पे मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आप किसी पर्सन को देखते हो कि आज के टाइम पे उसके पास सब कुछ है, लग्जरी लाइफस्टाइल है, जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है, हर चीज है उसके पास, तो प्लीज गाइस, आपको ऐसा मस्त परसेप्शन बना लो उसके बारे में कि उसने ऐसे ही पा लिया, नहीं, उसने दिन रात मेहनत करा है, एफर्ट्स डाला है, तब जाके आज वो अपने सपनों को पूरा कर पा रहा है, अपने ड्रीम लाइफ में, ड्रीम लाइफ को वो एंजॉय कर पा रहा है। आज मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अगर अभी से ही अगर मैं मेहनत करूंगा, अभी मैं यंग हूं, अगर मैं अभी मेहनत करूंगा तो आने वाले टाइम में मेरे को जो है टाइम फ्रीडम मिल जाएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। यानी अगर मैं जड़ के रज के अगर 5 साल भी काम कर लूं सही तरीके से, ऑनेस्टी के साथ, तो मुझे पता है आने वाले टाइम में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं अपने सारे सपनों को, ड्रीम्स को अचीव कर लूंगा। मैंने तो अपना विजन तक बना चुका हूं कि मुझे 2026 में मुझे शादी कब करनी है, बच्चे कब करने हैं, सारी चीजें मैंने प्लान कर रखा है। मैंने अपना पूरा विजन बना चुका हूँ कि मुझे कब कब कौन सा बिजनेस में जाना है, कौन सा बिजनेस को एक्सपैंड करना है, कितना पैसे कमाना है, मुझे कितना पैसे चाहिए, मुझे क्वालिटी लाइफ चाहिए। इस क्वालिटी लाइफ को जीने के लिए, मेरे जो ड्रीम्स हैं उस ड्रीम लाइफ को मुझे एंजॉय करने के, जीने के लिए मुझे एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए, हाउ मच मनी आई नीड इट टू लीव माई ड्रीम लाइफ। तो मैंने प्रॉपर सब कुछ लिख रखा है कि मुझे 2026 में ये चाहिए, 2028 में ये चाहिए, 2029 में ये चाहिए, 2030 में मुझे ये चाहिए। सारी चीजों को मैंने प्रॉपर प्लान कर रखा है, एंड मुझे यही जो चीजें मैंने जो लिखा हुआ है ना, मैं मतलब हफ्ते में एक बार तो जरूर अपने डायरी को, जो मेरी ड्रीम बुक है, मैं उसको ओपन करके देखता हूँ कि मैंने उसमें, कि मुझे जब भी मुझे ऐसा फील होता है ना कि थोड़ा यार रिजल्ट थोड़ा कम मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं देखता हूँ, मतलब डिमोटिवेट जब भी होता हूँ तो मैं अपने ड्रीम्स को देखता हूँ, तब मुझे याद आता है कि नहीं बेटा कोई बात नहीं है, रिजल्ट नहीं मिल रहा, मिलेगा 100%, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर कोई दूसरा बंदा कर रहा है, दूसरा बंदा लाखों रुपए महीने का कमा रहा है, या 4 लाख 5 लाख 10 लाख कमा रहा है दूसरा बंदा, या एक साल में 1.5 करोड़ 3 करोड़ कमा रहा है, तो अगर वो कर सकता है, कर सकती है, तो मैं भी कर सकता हूं, सीधी सी बात है, समझ गए? तो ये चीजें हैं।
तो आज मुझे पता है कि उन्होंने ऐसे नहीं मिला, उन्होंने मेहनत करा है तब जाके आज मिला है उन लोगों को, वो लोग कर पा रहे हैं। तो मुझे भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मुझे अपनी स्ट्रैटेजीज, मुझे प्लान्स को, सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा एग्जैक्टली, ताकि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मुझे देखना पड़ेगा कि मुझसे कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है, कहाँ पे लूफॉल है मेरा, एंड मुझे उसको देख के वहां से मुझे क्लियर करना होगा, सीधी सी बात है। तो ये चीजें, दैट्स वाई, अगर, क्योंकि मैं तो यही मानता हूं, मेरे माइंड में ये चलता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, सीधी सी बात है, मेरा माइंडसेट ही ये होता है। अच्छा इसने इतना कर लिया, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे में क्या कमी है, चलो कोई बात नहीं, इसने ये वाला स्किल्स को डेवलप किया, मैं भी ये वाला स्किल्स को सीखूंगा, मेरे में क्या कमी है, मैं उस कमियों को ढूंढता हूँ प्रॉपर, उसका फिर उसको एक उसके ऊपर मैं वर्क करता हूँ, जिससे कि मैं उसको ठीक कर पाऊँ, सीधी सी बात है। तो सेम थिंग आपको भी करना होगा। मेरा वाई, मैंने बोला ना, जिंदगी में अगर कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है ना, तो आपको आपको आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। एंड कभी भी जिंदगी में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, अगर आप उसको क्विट करने जा रहे हो, तो पहले एक बार अपने आप से जरूर पूछना कि चलो मैंने इसको क्विट कर भी दिया, तो क्या जो मेरे ड्रीम लाइफ है, जो मेरे बड़े बड़े सपने हैं जिनको मुझे अचीव करना, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, क्या मैं वो सारी की सारी चीजों को क्या मैं अचीव कर पाऊंगा? अगर मैंने इस वर्क को छोड़ देता हूँ, जो मेरे इनकम है, क्योंकि इनकम गोल लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो आपको लग्जरी कार चाहिए, लग्जरी हाउस, घर, बंगला, वॉट, जो चीज भी चाहिए, तो आपको लिख कर रखना पड़ेगा कि ये बुगाटी इतने करोड़ की आती है, लैम्बोर्गिनी इतने करोड़ की आती है, या फिर ड्रीम हाउस मेरा इतने करोड़ का है, इतने का। तो क्या अगर मान लो 2 करोड़ का है, तो 2 करोड़ क्या अगर मैं जॉब लेने जाती हूँ या जाता हूं, तो क्या मैं उस जॉब से मैं इतना ये 2 करोड़ अमाउंट कितने टाइम में कमा सकता हूँ? वो टाइम कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। अगर मेरी सैलरी 50,000, 50,000 है, तो मान लो एक साल में मेरी 50,000 से मैं कितना सेव कर सकता हूँ, कितना एक्सपेंड कर सकता हूँ, और कितना सेव करके मैं अपने ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकता हूँ। तो ये एक बार क्विट करने से पहले ये क्वेश्चन जरूर अपने आप से पूछना, ठीक है। सो ये चीजें हैं, क्योंकि क्विट करना कोई किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता, सीधी सी बात है। जो मेहनत करता है और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इशू आ रहा है, तो आपको अपने स्ट्रैटेजी में चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने आप को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपसे एग्जैक्टली कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है। तो मैं ज्यादा मोटिवेशन वगैरह नहीं दूंगा, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपका वाई, आपको किसी भी पर्सन को अगर अभी भी मोटिवेशन की जरूरत है ना काम करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप, क्योंकि मोटिवेशन को मैं मानता हूँ बबल की तरह, बबल की तरह बड़ा हुआ, जैसे किसी ने ऐसा पिंच किया और वो फट गया, सीधी सी बात है। तो मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, आप अपना वाई क्लियर कर लो। वाई अगर आपका क्लियर होगा कि वाई यू हैव टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री, तो वो क्या पर्पस है, पर्पस फाइंड आउट करो। पैसा कमाना है, ये लर्निंग करना, स्किल डेवलप करना है, क्या करना है एग्जैक्टली, और कैसे आपका जो है ड्रीम लाइफ जिसको आप इंजॉय करने वाले हो आने वाले टाइम में, वो कैसे होगा, वो सारी चीजें आपका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो अब मैं बात कर लेता हूं कि अगर आपको आपका डेली एक्शन प्लान चाहिए, तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। बट उससे पहले एक सेकेंड जरा, मैं एक बार, चैट सेक्शन अभी ऑफ है, तो एक बार पूछ लेता हूँ कि मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है ना, वरना फिर इश्यू हो जाएगा। सो गाइस, क्या अभी तक मैंने जो भी चीजें समझाया है, क्या सारी चीजें क्लियर हैं आपको लोगों को? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, लेट मी नो इन चैट सेक्शन राइट नाउ। ओके ओके ओके, परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक है ठीक है। अच्छा गाइज, एक चीज बताऊं आप लोगों को, एक सीक्रेट बताना चाहूंगा। व्हाट्सएप पे ना एक ग्रुप बना रखा है हमने लीडरशिप के नाम से, बहुत सिर्फ उसमें गिन चुन चुन के क्वालिटी लोगों को ही ऐड करा जा रहा है। मैं एंड मेरी टीम ऐड कर रही है, पता है क्यों? क्योंकि हमने एक अपने आप से एक प्रॉमिस करा हुआ है, हमने एक टारगेट लिया हुआ है कि आने वाला 2024 में ना कम से कम 100 प्लस मिलियनर्स खड़े कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट रैंक। यानी कि 100 से ज्यादा लोगों को हमें मिलियनर्स बनाने हैं, उनकी अर्निंग्स को पहुंचाना है हमें, 15 से 20, 25, 50 लाख, 1 करोड़, इस लेवल की अर्निंग्स को उनको पहुंचाना है। एंड उसके लिए हमें दिलो जान जी तोड़ जो भी हो जाए, मैं मिस्टर कैफ या हमारी जो टीम है प्रॉपर, हम हर चीज उसके करने के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। एंड ऑलरेडी इस ग्रुप में जिसका नाम है लीडरशिप, एंड उस ग्रुप में ऑलरेडी आई थिंक 50 प्लस लोग ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। एंड अभी 50 स्लॉट्स हैं, एंड मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, मेरी टीम भी फाइंड आउट कर रही है कि एग्जैक्टली कौन पर्सन है जो अपना 100% दे सकता है। क्योंकि देखो, मजा भी तब आता है सिखाने में जब सामने वाला भी बंदा सीखने को रेडी हो, अपना 100% देने को रेडी हो। क्योंकि मान लो मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, और आप अपना 100% दे ही नहीं रहे, सीख ही नहीं रहे, अरे ठीक है बाद में कर लूंगा, सर ने बोल दिया ना, ठीक है कल परसों कर लूंगा, ऐसे लोगों को मुझे काम करना ही नहीं है, ऐसे लोगों पे मुझे अपना टाइम को इन्वेस्ट करना ही नहीं है। क्योंकि मुझे पता, मैं एक एक पर्सन पर अपना टाइम दे रहा हूँ, तो मैं समझ लो मैं बहुत पैसा लूज कर रहा हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उतने में मैं कई सेल्स मार देता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब कि 100 लोगों का जो कि एक टीम बना रहा हूँ, जिसमें उनका
मिलियनर बनाना है 100% लोगों का, ये मेरा एक लक्ष्य है, एक टारगेट लेके बैठा हुआ हूं। एंड ऑलरेडी 55 प्लस लोग हो चुके हैं। सो जो भी पर्सन को मिलियनर बनना है 2024 में, कौन कौन चाहता है, लेट मी नो इन चैट सेक्शन, कौन कौन चाहता है। वैसे मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन चाहता है, एक सेकेंड, कौन कौन चाहता है कि मुझे 2024 के एंड तक, कम से कम 2024 के एंड तक मुझे कम से कम 20 से 25 लाख रुपए कमाने हैं, तो कमाने हैं नो डाउट। 20 से 25 लाख कौन कौन कमाना चाहता है? ट्रस्ट मी, आपको लग रहा होगा कि सर अरे नहीं, पॉसिबल नहीं है, मेरे से नहीं होगा, यही कर सकता है, यही कर सकती है, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ये चीज अगर आपके माइंड में है ना, तो आप कभी भी जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकते हो। अगर जिंदगी में अगर आपको लीडर बनना है, टॉप पे जाना है, आप चाहते हो कि नेम फेम मिले, लोग आपके साथ, कि मुझे जानवी मैम के साथ, मुझे भाग्य मैम के साथ, मुझे करुणा मैम के साथ फोटो शूट कराना है, मुझे मैम से बात करना है, वो फेम, वो ऑडियंस, वो पैसा चाहिए ना, तो आपको अपने अंदर लीडरशिप लाना पड़ेगा। एंड लीडरशिप कब आएगा? जब आप खुद अपने आप के ऊपर काम करोगे, अपनी टीम को ट्रेन करोगे। खैर वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बट मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग मैसेज आ रहे हैं कि मुझे मिलियनर बनना है, मुझे मिलियनर बनना है। बट क्या अगर आप मिलियनर बनना चाहते हो, 30 लाख कौन कौन चाह, अच्छा चलो एक मिनट, मुझे एक चीज पूछना था। मैं सर कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर, मैं सर यस कॉन्फिडेंस, एग्जैक्टली मैंने यही चीज मैंने अपने इवेंट में बताया था कि अब जैसा आपने बोला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके अंदर होता है उस चीज के बारे में नॉलेज। इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस तब लूज होता है जब उसको पता ही नहीं होता चीजों के बारे में। अगर आपके अंदर प्रॉपर फुल नॉलेज है ना, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा, है ना। तो खैर इसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। अब जैसे इन लोगों ने बोल दिया कि हमें 100% दूंगी, मैं वो दूंगा, बोलते तो बहुत हैं, बात आती है जब अपने एफर्ट्स की एग्जीक्यूट करने की, जो भी प्लान हम देते हैं उसमें फिर कुछ ही लोग करते हैं। वही वाली बात है ना, कुछ लोग करते हैं फिर वो कामयाब हो जाते हैं। क्यों? आज दुनिया में 5% लोगों के पास पूरी दुनिया का पैसा क्यों है? यानी 95% लोगों के पास जितना पैसा, उतना सिर्फ 5% लोगों के पास पैसा है। क्यों है? क्योंकि वो 95% की तरह मेहनत नहीं कर रहे हैं, दिन भर सो नहीं रहे, टाइम पास नहीं कर रहे, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उतना एफर्ट्स डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब जाके आज वो कमा पा रहे हैं। तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा मेरे दोस्त, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालोगे ना। एंड ट्रस्ट मी, अभी तक हमने जितने लोगों को हमने रोड मैप दिया है, मैंने पर्सनली दिया है, मिस्टर कैफ ने दिया, उन लोगों का पूछ लेना, उनको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। उन सारे रोड मैप पे वो लोग काम कर रहे हैं एंड प्रॉपर वो बहुत अच्छा ग्रोथ हो गया, पहले से बहुत कुछ सीख रहे हैं एंड उनको रिजल्ट मिल रहे हैं एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, बहुत अच्छा खासा उन्होंने ऑफर्स में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया और बनाएंगे। तो वही वाली बात है, जो मेहनत करेगा, जिसका वाई क्लियर होगा, जिसका पर्पस क्लियर होगा, वो बंदा पैसा बनाएगा। अब एक चीज मैं प्रैक्टिकल में पूछना चाहता हूँ, कितना पैसा कमाना चाहते हो 2024 तक, टिल 2024, 2024 के एंड तक कितना पैसा कमाना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूं, मैं नाम भी यहां तक रखूंगा कि कौन कौन किसने क्या बोला था। लेट मी नो इन चैट सेक्शन, कितना पैसा कमाना चाहते हो बताओ। 35 लाख, ये सैमसंग। सबसे पहले तो आप अपना नेम चेंज करो, बी लीडर, बी प्रोफेशनल, ओके। 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50,000। अक्षय आप सिर्फ 50,000 रुपये कमाना चाहते हो 2024 में, ये आपका टारगेट है ये? थिंक बिग यार, बड़ा सोचो, कुछ बड़ा सोचोगे तभी बड़ा मिलेगा। अब ये तो वही वाली बात होगी ना कि आप बस ख्याली पुलाव में आप सोए हुए हो और भगवान से मांग ही नहीं रहे हो। अरे मांगोगे भगवान से, ऊपर वाले गॉड से, अल्लाह से मांगोगे ऊपर वाले से, तभी तो देंगे। आप मांग ही रहे हो उनसे 50,000 रुपए, तो वो आपको 50,000 ही रुपए तो देंगे। अगर आप उनसे मांगोगे 20 लाख, 1 करोड़ रुपए, तब जाके तो देंगे। आप मांग ही नहीं रहे हो, पहले ही आपने सोच लिया मुझे 85,000 चाहिए, तो ऊपर वाला ऑब्वियसली आपका 50,000 देंगे। 20 मांगोगे तो 20 देंगे, सीधी सी बात है। तो बड़ा सोचो यार पहले तुम। 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, ये जितने भी लोगों का मैं देख रहा हूँ, 20 लाख, 20 लाख, ये 50 लाख, ये राहुल का है, ठीक है। 50,000 ये तो है, इनका क्या ही बोलूं मैं, 20 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अबे 2024 तक की बात कर रहा हूँ मैं, 2024 मतलब कि, यानी कि 3 महीने और 12 महीने, 12 3 कितना हुआ, 15 महीने होंगे आपके पास लमसम। 15 महीने में से 50,000 कमाना चाहते हो? 20 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। अच्छा एक चीज अनाउंस करूं क्या, एक चीज अनाउंस करूं क्या? पता है क्या, मेरी ड्रीम कार जानना चाहते हो आप लोग? कौन सी है मेरी ड्रीम कार? ड्रीम कार कौन जानना चाहता है? कौन कौन जानना चाहता है कि मेरे सैफ सर की ड्रीम कार कौन सी है? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, जानना चाहते हो? देखो मेरी, वैसे तो मेरी ड्रीम कार बहुत सारी हैं, बट मेरी जो फर्स्ट, जो कि मतलब कहते हैं ना कि
मोहब्बत है मुझे उस गाड़ी को, जब भी मैं देखता हूँ ना रोड पे चलते हुए, तो मतलब यार एक फील आ जाता है अंदर से, यार ये गाड़ी तो अपने पास होनी ही चाहिए, ये होनी चाहिए अपने पास। एक पर्सन ने लिखा थार थार थार, या एग्जैक्टली, बहुत आपने सही बोला, करेक्ट बोला। लैम्बोर्गिनी वगैरह वो बड़ी चीज है, वो बाद में, प्रोसेस धीरे धीरे होता है। बच्चा बड़ा होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो एक ही बार बड़ा होकर थोड़ी पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो वही चीज है प्रोसेस। अमीर बनना, एक एम्पायर खड़ा करने में भी बहुत टाइम लगता है, बट आई नो ये जो थार वाली, जो ये मेरी जो ड्रीम कार है, जैसे जी वैगन वगैरह नेक्स्ट लेवल चीज हो गया, बट स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं, जो मेरी फर्स्ट कार है, वो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे मुझे जो चाहिए, मतलब मैं चाहता हूं कि ये कार जो मेरे पास होनी चाहिए, वो थार है, मेरी जो ड्रीम कार है। एंड ट्रस्ट मी, ये कार को ना मैं 2024 के एंड तक मैं परचेज कर लूंगा। मैंने पता है क्या, मैंने अपना टारगेट बना लिया है कि मुझे थार कितनी की आएगी, 20 लाख रुपए की। कितना चाहिए मुझे पैसा, 20 लाख। पर डे कितनी सेल्स मारूंगा जिससे कि मेरा जो 20 लाख का टारगेट है वो पूरा होगा। मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन करके बैठा हूँ कि मुझे कितने टर्बो मारने, मुझे कितने ये बज मारने, जिससे कि मेरा जो ये ड्रीम कार है, यानी 20 लाख रुपए जो थार के लिए कमाने, वो मैंने प्रॉपर निकाल के रख लिया कैलकुलेशन। और मेरा टारगेट है, और मैं इसको अचीव करके ही मानूंगा, 2024 के एंड तक मैं थार तो लेके आऊंगा आऊंगा, नो डाउट। ठीक है, तो वही मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन कर रखा है, प्रॉपर कि मुझे कितना सेल्स करना है, कितना कैसे करना है, कितनी लीड जनरेट करनी है, कितना फॉलोअप करना है, क्या कंटेंट बनाना है, सारी चीजें मैंने सब कुछ लिख के बैठा हुआ हूँ। और अगर मैंने प्रॉपर बना लिया, रोड मैप बना चुका हूँ, तो मुझे ऐसा दिल कह रहा, मेरा दिल कह रहा कि मैं इसको अचीव भी कर लूंगा। और ये सारा का सारा जो भी गाड़ी जो भी खरीदूंगा, अपने पैसे से खरीदूंगा। और सबसे मजे की बात बताऊं, एक चीज बताऊं, मैं अकेले नहीं खरीदने वाला, अकेले नहीं खरीदने वाला, फास्ट ट्रिक से 2024 यानी 2024 के एंड तक में 10 लोग अपनी कार परचेज करने वाले फ्रॉम दी फास्ट ट्रिक। हमने लोगों को टारगेट दे दिया है, और उनकी ड्रीम कार जो भी है वो देख लेना, आने वाले टाइम में जो हमारा लीडरशिप, जो हमारे योद्धा जो रेडी हो रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, आने वाले टाइम में ना 10 से ज्यादा कार निकलने वाली फ्रॉम द फास्ट ट्रिक, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग करने से। जस्ट इमेजिन उनके पेरेंट्स को क्या प्राउड फील होगा जब अपने पेरेंट्स को बोलेंगे, पापा आओ, क्या हो गया, अरे आओ चलो कार लेके आते हैं। जाओगे वहां पे, कार लोगे उनकी या फिर कार लाके रख दोगे घर के बाहर, पापा ये लो चाबी, लो जाओ घूमो। जस्ट इमेजिन जो फीलिंग, जो रिएक्शन, जो इमोशन आएगा अपने आपके पेरेंट्स में ना, नेक्स्ट लेवल होने वाला है, नेक्स्ट लेवल। चलो खैर, ये सारी चीजें होती रहेंगी, बट अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक पे। मैं चैट को ऑफ कर देता हूँ। डेली एक्शन प्लान, अगर आपको अपने ड्रीम्स को, अपने चीजों को अचीव करना है, तो देखो सबसे पहले तो ये बंद कर दो, ये मेहनत करने पे फोकस करो, बिलीव करो, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क पे। ये सोने वाला ख्याली पुलाव मत बनाओ कि हो जाएगा, नहीं। प्रोस्क्रेस्टिनेशन ऐसी चीज है ना, जो बहुत बड़े बड़े सपनों को, छोटे सपनों को भी मार देती है। तो प्रोस्क्रेस्टिनेशन को फटाफट निकालो। ये चीज, प्रोस्क्रेस्टिनेशन बहुत लोगों को नहीं पता होगा, प्रोस्क्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल। ठीक है, कल कर लूंगा, या बाद में कॉल करके बात कर लूंगा, लेट से अभी बात नहीं करूंगा, अभी मन कर रहा सोने का, मैं सो लेता हूँ। ये सब, इसी चीज को, टाल मटोल को बंद कर दो, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना, बहुत बड़े बड़े लोगों के सपनों को मार देती है, या मिडिल क्लास लोगों को सपनों को मार देती है। ठीक, तो आपका जो, मैंने जैसे कि मैं बता रहा था आपको, सबसे पहले आपको डेली, जो ऑन डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, डेली सुबह उठना है। सुबह मतलब आपने देखा होगा आजकल मैं भी अब जल्दी उठना स्टार्ट कर चुका हूँ। पहले मेरा शेड्यूल बताता हूँ, पहले मेरा ऐसा था कि मतलब मैं रात में थोड़ा सा काम ज्यादा करता हूँ, तो वैसा शेड्यूल था, एंड उसकी वजह से मेरा काफी मतलब हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा था। बट कहते हैं ना कि जो जल्दी उठेगा, क्योंकि फिर पता क्या हो रहा था, मैं रात को सो रहा था 3 4 2 बजे, 2:30 बजे, और फिर उठना पड़ता था, मतलब उठता था सो के आराम से 10 बजे तक। फिर उसी वजह से ना मेरा काफी अच्छा खासा टाइम जो कि लूज हो जाता था, वेस्ट हो जाता था मेरा। अब मैंने अपने शेड्यूल को प्रॉपर चेंज कर दिया है, बहुत जल्द मैं अपना चैलेंज भी लेकर आने वाला हूँ। मैं कहने ये चाह रहा था कि मैं अब शेड्यूल चेंज कर चूंगा। अब मेरा टारगेट है कि मुझे खाना पीना डिनर करके सारे वर्क को फिनिश करके मुझे कम से कम 12 बजे तो सोना ही सोना है। 12 बजे बिस्तर पर सोया, और मेरा जो टारगेट है, जो आजकल मैं उठना स्टार्ट कर चुका हूँ, वो मेरा जो टारगेट बना हुआ है वो है मॉर्निंग का, जो है 5:30 से 6, 5:30 से 6 बजे तक मैं आराम से उठ जाता हूँ। एंड 6 बजे से उठने के बाद से रेडी उडी होकर फ्रेश अप होकर अपना वॉक वगैरह करके, थोड़ा बहुत योगा भी आजकल करने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिससे कि थोड़ा सा ब्रेन में जो एक क्या नाम है, शांति, पीस मिलता है मुझे। तो योगा वगैरह भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, थोड़ी देर के लिए सही। एंड इसके साथ साथ जो है, फिर हम अपना टू डू लिस्ट बनाता हूँ, अपना प्रॉपर कि मुझे एग्जैक्टली आज पूरे दिन में मुझे क्या क्या वर्क करना है। मेक टू डू लिस्ट, ये पॉइंट लिख लो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग होंगे आप लोगों में से जो टू डू लिस्ट वगैरह बनाते ही नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं है कि पूरे दिन में करना क्या है।
आपको नहीं पता होता है, और जब ये चीज लिखोगे नहीं ना कॉपी डायरी पेन में, तो फिर आप कभी भी कोई भी चीज को अचीव नहीं कर सकते हो। तो टू डू लिस्ट का बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं फोन में बनाता था, लेकिन फोन में कहते हैं नहीं हो पाती हैं चीजें, स्किप हो जाती हैं। इसी वजह से मैंने आजकल कॉपी बना रखा है, ये मेरा डायरी है। ऐसे और भी कई सारे डायरी मैंने फुल कर चुका हूँ। तो इसमें मैं प्रॉपर अपना टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि मुझे सुबह उठने के बाद से फिर अपना सारी चीजें फ्रेश अप वगैरह होके वो एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा बहुत करके, क्योंकि एक्सरसाइज करना भी आज के टाइम पे गाइस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, एंड आपके ब्रेन को एक ब्रेन आपका एक अच्छा डोपामिन रिलीज करता है, जिससे कि आपके एक अच्छा मतलब एक कहते हैं ना हेल्दी फील होता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट कर दो आप लोग भी, कम से एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि यार तुम एक एक घंटा दो दो घंटा करो, नहीं, एटलीस्ट कम से कम 20 मिनट्स के लिए ही कर लो आप। थोड़ा बहुत जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग एक्सरसाइज, जैसे जिसमें भी आप करने में कंफर्टेबल हो, या योगा ही कर लो एटलीस्ट, लेकिन एक्सरसाइज करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो हेल्थ इज वेल्थ, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद मैंने जैसे बताया अपना टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली आज इतने टाइम से इतने टाइम पे मुझे कितने लोगों के साथ बात करना है, उसके बाद से मुझे जूम सेशन लेना है, ट्रेनिंग लेना है, या फिर उसके बाद से फिर मैं अपना प्लान करता हूँ कि मुझे कब कब सीखना है। क्योंकि मैं अपने लर्निंग के लिए डेली बेसिस पे 1 घंटे का टाइम देता हूँ, क्योंकि इंसान को आज के टाइम पे सीखना बहुत जरूरी है। चाहे किसी भी इंसान के अंदर अगर ये चीज आ गया ना कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे काम करने की क्या जरूरत है, अगर ये चीज आ गया ना, तो आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होने वाले हो। ठीक है, तो जिंदगी में सच में सक्सेसफुल होना है तो हर टाइम आप सीखते रहो, अपडेट लेते रहो, मार्केट में क्या चल रहा है। तो सीखना आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं अगर मैं बात करूं, जैसे मैं मॉर्निंग में उठा अपना टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि मुझे इस टाइम पे इससे मीटिंग है, और उसके बाद से फिर मुझे 1 घंटा ट्रेनिंग लेना है, उसके बाद मुझे सीखना है, इसके अलावा फिर कंपनीज के वर्क्स हैं उसको पेंडिंग जो वर्क्स पड़े हैं उसको देखना, एम्प्लॉयज को देखना। ठीक है, इसके साथ साथ जो है मुझे रील अपलोड करना, जो कि आजकल आप देख रहे हो डेली में एक एक रील अपलोड करता हूँ। ठीक है, वो एडिटिंग वगैरह भी मैं आजकल मैं खुद ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना सही लगता है, मुझे जैसा चाहिए वैसा। ठीक है, तो रील वगैरह अपलोड करता हूँ प्रॉपर सही तरीके से। फिर अपना और क्या क्या वर्क है, मुझे डिनर कब करना, ब्रेकफास्ट कब करना, सब कुछ मैं लिख कर रखता हूँ, मुझे क्लासेस के लिए कब जाना, सब कुछ लिख कर रखता हूँ। एंड उसके अकॉर्डिंग फिर मेरा डे प्रोडक्टिव हो जाता है। जो जो काम होता रहता है मैं टिक मारते रहता हूँ, अच्छा ये काम हो गया, इसके साथ मीटिंग था वो भी कंप्लीट हो गया, इसके साथ ये था वो भी कंप्लीट हो गया, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है, ये भी हो गया वो भी हो गया। जब मैं लिख के रखता हूँ, फिर रात में जब सोने से पहले जब देखता हूँ कि अच्छा हाँ, ये सारे काम हो गए, अगर एक दो काम नहीं हुआ होता है फिर उसको मैं देखता हूँ कि कैसे इसको कंप्लीट करूँ। तो टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। मॉर्निंग में उठते ही आपका एक टू डू लिस्ट, फ्रेश अप हो गया, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करके एक टू डू लिस्ट जरूर बनाओ। उसके बाद से फिर जैसे मैंने बोला कि 6 बजे अगर आप उठते हो, 1 घंटे में सारी चीजें फिनिश हो जाती हैं। उसके बाद से फिर आपने टू डू लिस्ट भी बना लिया, उसके बाद से फिर आप कम से कम एटलीस्ट आधा घंटा या 20-30 मिनट समथिंग कुछ तो अपनी लर्निंग्स पे जरूर दो। मैं तो आपको बोलूंगा कि डेली बेसिस पे कम से कम 30 मिनट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 घंटा दो, एटलीस्ट 30 मिनट्स अपने आप को दो, लर्निंग्स पे दो। अगर आपको बिजनेस में क्लोजिंग नहीं आ रही, क्लोजिंग कैसे करना है, जाओ हाउ टू क्लोज सेल्स इन एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू डू बेस्ट क्लोजिंग इन एफिलिएट मार्केटिंग, जाओ यूट्यूब पे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ फास्टर की ट्रेनिंग से ही ग्रो करो, नहीं, आप किसी प्लेटफॉर्म को ट्रेनिंग तो देखो, सीखो। नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हो, नॉलेज बस ये है कि नॉलेज सही होना चाहिए, आप कहीं से भी ले सकते हो। और आज के टाइम पे ऑनेस्टली बताऊं, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लोगे, हाउ टू डू बेटर क्लोजिंग इन एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, हाउ टू यू नो हाउ टू गिव माई बेस्ट टू बेस्ट आउट, इस तरीके से, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही ना, मान लो आपसे सेल्स नहीं, हाउ लीड्स नहीं आ रही, तो हाउ टू जनरेट लीड्स इन एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू डू ऑर्गेनिक, हाउ टू जनरेट ऑर्गेनिक लीड्स इन एफिलिएट मार्केटिंग। जो भी है ना प्रॉपर एक अपना जो भी प्रॉब्लम्स आ रही ना, जहां पे भी आपका बिजनेस में जहां पे भी लूफॉल मिल रहा है, उस लूफॉल को ढूंढो, जाओ सर्च करो, और वहां से सीखना जरूरी है। बट इसके साथ साथ आप इवन थोड़ा काइंड ऑफ मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकते हो, जिससे कि थोड़ा सा एक मोटिवेटर रहता है इंसान कि हाँ मुझे करना है। क्योंकि सम टाइम आप कितना भी कर लो, लेकिन कुछ आप, मेरा तो सब कुछ क्लियर है, बट ऐसे आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका वाई क्लियर नहीं है, पर्पस ही नहीं क्लियर है कि मुझे मेहनत क्यों करना है, काम क्यों करना है, जिंदगी में सक्सेसफुल क्यों होना है, मुझे अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा क्यों करना है। बहुत सारे लोगों के ये चीज क्लियर ही नहीं होगा। तो मॉर्निंग में एटलीस्ट 20 मिनट्स का जो भी एक नॉलेजेबल चीज देख लो, या फिर मोटिवेशनल और डिमोटिवेटेड जो भी है, मतलब मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह जो भी है, वो सारी की सारी चीजें देखो। मैंने बताया कि आपको एक्सरसाइज करना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एटलीस्ट आप 10 मिनट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक एक घंटा दो, एटलीस्ट एक बुक रीडिंग पढ़ो, किताब पढ़ो यार। किताब पढ़ना सच में, आप कितने भी नॉलेज ले लो, लेकिन किताब के कंपैरिजन
किसी भी चीज से हम कर नहीं सकते हैं। बुक पढ़ना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। बुक पढ़ो, चाहे वो कोई सी बुक हो, फिक्शनल हो, नॉन फिक्शनल हो, जैसी बुक हो। चाहे आप भगवत गीता पढ़ सकते हो, कुरान पढ़ सकते हो, होली बाइबल, जो भी पसंद करते हो, या फिर कोई आपकी फेवरेट बुक है, रिच डैड पुअर डैड, या बिजनेस से रिलेटेड है, या एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड है, या जो भी मतलब जो भी किताब आपको पसंद है, एटलीस्ट पढ़ो। 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन पढ़ो जरूर। ये बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला मोटिवेशनल वीडियो वगैरह भी जो कि आप देख सकते हो थोड़ा बहुत। इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि आपको टू डू लिस्ट बनाना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप लोग देख लो कि आप कब कब फ्री हो। जैसे मान लो बहुत सारे लोग जॉब्स वगैरह पे जाते हैं, तो जॉब पे मॉर्निंग उठ के अपना टू डू लिस्ट बनाने के बाद देखो कि जॉब से चलो मैंने चला गया 9 to 5 चल रहा है, 5 के बाद आने के बाद 1 घंटा ट्रैवल वगैरह में लग गया। ट्रैवल में रास्ते आते हुए भी अगर चाहो, ऑनेस्टली अगर आपकी काम से मोहब्बत है, आपके सपने डिजायर बड़े हैं, तो आप चाहो तो काम में रास्ते में भी अगर आप कार बाइक जैसे भी बस में आ रहे हो, आप आराम से रास्ते में भी लीड्स वगैरह जनरेट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम आप एक रील अपलोड करो। मैं ये नहीं कह रहा आप 2-2 रील अपलोड करो, लेकिन एक दिन में कम से कम एक रील जरूर अपलोड करो। इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांटेड टू। अब जैसे आप लोगों में से काफी लोगों ने देखा 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, इस लेवल का उन लोगों ने टारगेट बताया। बट अगर आपको सच में चाहिए इस बिजनेस में ग्रो करना है, तो यू गाइज हैव टू फोकस टू एक्सपैंड योर नेटवर्क। यू हैव टू फोकस ऑन लीड जनरेशन वगैरह, इन सारी चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा अगर आपको सच में ग्रो करना है तो। क्योंकि देखो आज के टाइम पर अगर किसी पर्सन की 1 करोड़, 1.5 करोड़, 50 लाख, 70 लाख, 70 लाख इस लेवल की अगर अर्निंग्स हो रही है, वो इसलिए हो रही है बिकॉज उन लोगों ने अपना टाइम को दिया हुआ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनके पास है बहुत सारा लीड्स, मैसिव लीड्स, बहुत लीड्स हैं, और डेली बेसिस पे उनके पास लीड्स फ्लो आ रही, लीड्स आ रही, जिसकी वजह से वो सारे के सारे लोग ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी सच में ग्रो करना है, तो ट्रस्ट मी आपको लीड जनरेशन पे फोकस करना पड़ेगा। अब लीड जनरेशन के 2 तरीके आपको ऑलरेडी पता है, ऑर्गेनिक तरीका और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब कि जिसको आप क्या नाम है, बिना पैसे लगाए ऐड आप जनरेट कर रहे हो, वो ऑर्गेनिक हो गया। और पैसे लगाया जहां पे, उसको बोल दिए इनऑर्गेनिक, यानी फेसबुक ऐड, गूगल, इंस्टाग्राम ऐड के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो जैसे भी आपको सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग करना। बट अगर सच में अगर आपको महीने के 50,000 रुपये अगर कमाने हैं ना, सबसे पहले देखो, अगर आपको महीने का 50,000 रुपये कमाने हैं ना, तो आपके पास डेली बेसिस पे, यानी आपके व्हाट्सएप पे डेली टारगेट होना चाहिए। चाहे वो फेसबुक से आए, इंस्टाग्राम से आए, या कहीं से भी आए, लिंक्डइन से आए, या यूट्यूब से आए, कहीं से भी लीड्स आनी चाहिए। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि डेली का आपको कम से कम जो है 30 लीड्स आपके व्हाट्सएप पे आनी ही आनी चाहिए। यानी अगर मान लो डेली बेसिस पे अगर आपके 30 लीड्स आती हैं, तो ट्रस्ट मी, अगर आप महीने में कितना दिन होता है, 30 डेज का, मैं एक एवरेज ले लेता हूँ 30 डेज का, तो 30 × 30 करोगे तो आपकी हो जाती है एक महीने में कितनी लीड्स हो गई, 900 लीड्स। लीड जनरेशन फोकस करो, कहीं से भी लाओ, एड के थ्रू एड रन करवा के लीड्स लाओ, या खुद से जनरेट करो ऑर्गेनिक तरीके से, जैसा भी सही लगे। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम आपका पास डेली बेसिस पे आपके व्हाट्सएप पे 30 लीड्स आनी ही आनी चाहिए। इट इज वेरी वेरी कंपल्सरी। 30 लीड्स आपके पास, यानी 30 लीड्स अगर डेली आ गई, तो 900 लीड्स आनी एक महीने में, यानी 30 दिन में आपके पास हो जाएंगी 900 लीड्स। आपको नहीं लगता है कि अगर 900 लीड्स होंगे आपके पास, एंड अगर आप डेली के अगर आप कॉलिंग करते हो अराउंड 15 से 20, अगर डेली अगर आप 15 से 20 कॉलिंग करते हो, आपको नहीं लगता कि आप आराम से अपने टारगेट को अचीव कर लोगे? ये महीने का जो 50,000 का टारगेट है, आपको नहीं लगता कि आप आराम से 15 सेल्स निकाल लोगे? वो कोई सा भी बंडल हो सकता है, इट कुड बी बस, इट कुड बी डैश, इट कुड बी फ्लैश, और इट कुड बी टर्बो, कोई सा भी बंडल हो सकता है। आपको नहीं लगता? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। वेट, आपको नहीं लगता कि आपके पास है 900 लीड्स? एक सेकेंड, आप चैट सेक्शन ओपन है, आप लोग बताओ चैट सेक्शन में मुझे, आपको नहीं लगता कि 900, समझ रहे हो, 900, 900 लीड्स आपके पास, एंड आपके पास कितने डेज का टाइम है, 30 डेज का, 30 दिन का टाइम है। आपको नहीं लगता कि अगर आप डेली 15 लोगों से भी बात करते हो, तो आपको नहीं लगता कि आप आराम से 900 लीड्स में से आप कम से कम आराम से 20 से 30 सेल्स आराम से निकाल सकते हो? आपको नहीं लगता? आप ही बताओ। कैलकुलेशन के साथ अगर गेम खेलोगे ना, चलो मैं तुम्हें 50,000 का रोड मैप चाहिए ना, मैं आज तुम्हें बताता हूं आप लोगों को। मान लो अगर आपको 50,000 महीने का कमाना है, 50,000, मैं पता क्या, मैं अपनी बात करूं, मैं कभी भी हमेशा मतलब मैं कभी भी बस और डैश बंडल के बारे में बात ही नहीं करता। मैं लीड्स को बताता ही नहीं कि मेरे पास बस बंडल भी है और डैश बंडल भी है। ये लास्ट ऑप्शन होता है बिल्कुल, जब बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, लगता है कि हाँ नहीं कर पा रहा है, तब जाके मैं उसको बता, चल ठीक है तू डैश बंडल से स्टार्ट कर ले, ठीक है।
वरना मैं हमेशा टर्बो और फ्लैश पे खेलता हूं। अगर आप ही बताओ, ऑनेस्टली के साथ बताना, आप ही बताओ कि अगर आपके पास 900 लीड्स हैं एंड अगर आपको पता होगा टर्बो बंडल की कमीशन कितना है, लेट मी नो इन चैट सेक्शन राइट नाउ। टर्बो बंडल की कमीशन कितना है? 5500 रुपीज, 5500 रुपीज टर्बो का है, यू ऑलरेडी नो राइट। अब आपको नहीं लगता कि 30 दिन में कितनी लीड्स हमारे पास? 900 लीड्स, 900 लीड्स, 30 दिन का टाइम है। आपको नहीं लगता कि आप 10 टर्बो मार दोगे? 10 टर्बो मारते हो अगर, तो आपके हो जाता है 55,000 रुपए का कमीशन। कितना टारगेट क्या था महीने का? 50,000 रुपए कमाने का। क्या टारगेट था? 50,000 रुपए महीने का कमाने का। 10 टर्बो मारोगे 900 लीड्स में से। आपको ऊपर इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। मुझे पता है ये चीज आप करते ही नहीं होंगे, इसी वजह से रिजल्ट नहीं मिल रहा। कुछ कर रहे हैं उनको मिल रहा है। तो ऑनेस्टली बता रहा हूं, आप ही बताओ, 900 लो जी, 900 लोग हैं आपके पास, उसमें से सिर्फ कितना मारना है आपको? 10 टर्बो। ये दिमाग में ले चलो। अब 30 दिन का टाइम है, 10 टर्बो मारने हैं तो मारने, सीधी सी बात है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑनेस्टी के साथ अगर आप कर लेते हो ना इस मेथड पे फॉलो, आपका जो महीने का 50,000 रुपए का जो टारगेट है उसको आप आराम से अचीव कर लोगे। फ्लैश पे कमीशन कितना है? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, अभी पता चल जाएगा कितना पानी में हो आप लोग। फ्लैश पे कमीशन कितना है? 2570। ठीक है। अगर मान लिया कि आपके पास 900 लीड्स हैं, मान लिया कि आप सेल्स नहीं कर पा रहे हो, चलो आपने 10 टर्बो नहीं कर पाए, आपके ऊपर इतना तो भरोसा होगा, इतना तो ट्रस्ट होगा कि आप कम से कम 20 फ्लैश तो निकाल ही दोगे। इतना तो भरोसा होगा। क्या आपको नहीं लगता महीने का टारगेट कितना था आपका? 50,000 का। अगर मान लो महीने में 2570 इंटू अगर मैं 20 फ्लैश कर देता हूं तो आपका कितना होगा? 51,400 रुपीज। टारगेट क्या था महीने का? कितना कमाना है अपने को? 50,000। स्टार्टिंग लेवल पे मुझे 50,000 रुपए का महीने कमाना है। और टारगेट क्या था? 50,000 महीने का। कितनी सेल्स मारनी है? 900 लीड्स है मेरे पास, 30 डेज का टाइम है मेरे पास, और मेरे को जो सेल करनी है वो सिर्फ 20 फ्लैश करनी है। अगर इस हिसाब से ये माइंडसेट लेके चलोगे ना, ट्रस्ट में आपको ग्रो होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको लगता होगा ना कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते। ट्रस्ट में पैसा हर किसी के पास है। इट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन। इट्स ऑल अबाउट आप किस तरीके से उसको नॉलेज को डिलीवर कर रहे हो, किस तरीके से उसको बता रहे हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। सो आई रियली वांटेड, यू नो व्हाट, मैं चाहता हूं जितने भी लोग हैं ना सेशन में, मैं चाहता हूं आप लोग बनो हाई टिकट क्लोजर। हाई टिकट क्लोजर बनो आप लोग। मैं यही चाहता हूं आप लोगों से। कभी भी पिच करो कंपनी, मतलब कभी भी लीड्स को प्रोडक्ट के बारे में बताओ, बड़ा बंडल बताओ कि हमारे पास भाई टर्बो बंडल है 10,000 रुपीज का, अभी गणेश चतुर्थी का ऑफर चल रहा है या कोई भी ऑफर चल रहा, मतलब फेस्टिवल चल रहा है, उसका नाम ले लो कि भाई ये फेस्टिवल चल रहा है, जिसकी वजह से आपको मिल जाएगा 30% का डिस्काउंट, यानी 10,000 की चीज आपको मिलेगा 8,000 रुपए में। एंड मेरे पास एक कूपन कोड, जिसका मैं, कंपनी ने मुझे 10 कूपन कोड दिया था, 4 बुक हो चुका या 6 बुक हो चुका, 7 बुक हो चुका, 3 कूपन कोड रह चुके हैं मेरे पास। अगर आप सीरियस हो तो अगर आपके पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं, अपना स्लॉट्स बुक करा सकते हो कुछ अमाउंट देके, जैसे कि मैं ये कूपन कोड किसी और को ना दे दूं, और आपको 10,000 की चीज मिल जाएगा 8,000 रुपए में। सेम थिंग आप फ्लैश के बारे में बता सकते हो, 5,000 का फ्लैश है, ऑफर चल रहा है, और आपको मिल जाएगा 4,000 का। तो ट्रस्ट मी, ये जो 50,000 महीने का कमाने का जो तरीका मैंने बता रहा हूँ ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज्यादा ईजी है। अगर इस कैलकुलेशन इस हिसाब से काम करोगे तो 900 लीड जनरेट करना है, व्हाट्सएप पे लाना, उन सभी लोगों को बात करना है, कॉलिंग करना है, डेली 15 कॉल भी करते हो बहुत हो जाएगा। 15 कॉल में से अगर मैं बता रहा हूँ, अगर 15-15 कॉल करना स्टार्ट कर दिए ना, मैं ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी मैंने कुछ लोगों को कहा है कर रहे हैं और उनको रिजल्ट मिल रहा है। तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर इतना कॉल और इतना करना स्टार्ट कर दिया ना, इतना एफर्ट्स, मेहनत लगता है, बट वही है ना यार, मेहनत के ही पैसे हैं। फ्री में आज के टाइम में कोई किसी चीज का पैसे कमाना मेहनत लगता है, शॉर्टकट नहीं है किसी चीज का। तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर इतना मेहनत और इतना ईमानदारी से अगर करते हो तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। जो 50,000 रुपए का आपका जो टारगेट है वो आपको मिलेगा। अब जैसे एक पर्सन ने पूछा कि सर कॉल पे क्या बात करना है, बताओ। ये तो वही वाली बात होगी कि पिक्चर खत्म होगी और आप पूछ रहे हो कि पिक्चर में था क्या, मूवी में था क्या। ऐसा थोड़ी होता है यार, ऑलरेडी ये बेसिक चीज। अब बताओ, आप मुझसे पूछ रहे हो कि कॉल पे क्या बात करनी है, ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन है, ट्रेनिंग में बताई जा चुकी है मनी मास्टर सीरीज में, कि कॉल पे कैसे लीड से बात करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, लीड जनरेट कैसे करते हैं, ऑलरेडी इतनी सारी ट्रेनिंग हो चुकी है। ये तो वही वाली बात है, पिक्चर खत्म हुई, आप कह रहे हो मूवी में क्या था, स्टोरी क्या था। ऐसा थोड़ी होता है यार, यही रीजन है आपकी आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, यही रीजन है डियर। मेहनत करो यार, एफर्ट्स डालो तभी पैसा आएगा। सिर्फ मेहनत तो गधा भी करता है ना, तो गधे की तरह मैं मेहनत नहीं करना, मैं हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। ठीक है,
ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कैलकुलेशन दे दिया कितना टर्बो मारोगे जिससे कि आपका 50,000 रुपए का जो टारगेट है वो आराम से अचीव हो जाएगा। ओके, मैंने बोल दिया डेली रील डालो, क्योंकि एक भी रील अगर आपकी वायरल हो जाती है ऑन योर इंस्टाग्राम, ट्रस्ट मी आपको ग्रो होने से कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, इतनी लीड्स आ जाएंगे ना, इतनी लीड्स। अगर आज किसी पर्सन की अगर अर्निंग देख रहे हो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 50 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 25 लाख, तो वो ऐसे नहीं हो रहा, उनकी रील्स वायरल हो रही हैं, व्यूज आ रहे हैं। व्यूज मतलब कि बहुत सारे ऑडियंस आ रही है, कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स उनको व्हाट्सएप पे लाके उनको कन्वर्ट कर रहे हैं सेल्स में, सीधी सी बात है। तो आप लोग भी थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करो, कंटेंट बनाओ तो क्वालिटी कंटेंट बनाओ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कुछ भी उठा के अपलोड कर देते, नहीं, क्वालिटी कंटेंट बनाओ, काम करो तो प्रोफेशनल तरीके से करो। नहीं आता, जो टॉप पे हैं, जो एफिलिएट मार्केटर जो टॉप पे हैं, उनको देखो, ऑब्जर्व करो कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनका तरीका क्या है, उनके कंटेंट किस तरीके का बना रहे हैं, डेली क्या पोस्ट कर रहे हैं, स्टोरी में क्या अपलोड कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर लो ना यार। ऑब्जर्व करके वहां से कॉपी मार के अपने अकॉर्डिंग चेंज आइडियाज लेके वहां से अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर दो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मैंने बताया कैलकुलेशन दे दिया कि 50,000 रुपये आपको कैसे कमाने हैं। ठीक है, और बुक रीडिंग आपको मैंने बता दिया, बुक रीडिंग कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। ठीक है, टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरेट लीड्स, मैंने जैसे बताया आपको, लीड जनरेशन पर फोकस करो। अगर आपके पास टाइम के शॉर्टेज है, अगर आप सिर्फ डेली 3 घंटा 2 घंटा ही दे पा रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, फेसबुक ऐड वगैरह रन कराओ। मेरे पास एक्सपर्ट हैं जिनके थ्रू मैं खुद कराता हूँ अपना फेसबुक ऐड, जहां से, क्योंकि आलतू फालतू लोगों से मत कराना, पैसा वेस्ट होगा। और गांव के देहात के लोग आएंगे, अनपढ़, मतलब जो अनएजुकेटेड लोग आएंगे, जो कि इंटरेस्टेड, बिजनेस का बी भी नहीं आता उनको, तो वैसे लोगों के साथ आपको काम नहीं करना। मेरे पास एक्सपर्ट है, मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बात कर लेना। मैं उनसे ही करा रहा हूँ एंड मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। एंड जितने भी लोग करा रहे हैं उन सभी को रिजल्ट मिल रहा है बढ़िया, क्योंकि मजा तभी आता है जब क्वालिटी लीड्स होती है अपने पास, एजुकेटेड लोग आते हैं, तब मजा आता है बात करने में भी उनसे। ठीक है, तो उनसे नंबर ले लेना। अगर ये उनके लिए जिनके पास टाइम का शॉर्टेज, एंड अगर ऑब्वियसली किसी पर्सन को ज्यादा लीड चाहिए, 50, 70, 60, 100, 200 जो भी है डेली बेसिस पे, तो ऑब्वियसली वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। ठीक है, नंबर जिसको चाहिए वो मेरे को व्हाट्सएप पे डीएम कर देना, मैं आपको उस पर्सन का नंबर दे दूंगा। सो लाइक आप उनसे बात कर लेना, ऐड वगैरह रन करा के देख लेना। लीड्स मेरे को तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और भी लोगों को अच्छा आ रहा है रिजल्ट। तो तो ये चीज है, जिसके पास टाइम का शॉर्टेज है वो तो फेसबुक ऐड पे जाना ही चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो, मैंने एक रील भी कल अपलोड किया था, पैसों से ही पैसा बनता है, दही से जैसे दही बनता है, दही, दूध में जब दही डालोगे तभी तो दही बनेगा ना, सेम थिंग पैसों से ही पैसा बनता है। अगर मेरा कहना है कि अगर 500 रुपए लगा के अगर आपका 1500 का भी प्रॉफिट हो रहा है ना, तो बुरा डील नहीं है, अच्छी डील है। मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, मिनिमम लेके चल रहा हूँ, समझ रहे हो, तो डील अच्छी है। तो बिजनेसमैन की तरह काम करो, एक वर्क लाइक ए बिजनेस मैन वेमेन, हम समझ रहे हो, एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करो। ठीक है, ठीक है, अब मैंने बताया डेली लेवल पे आपको जो है लीड जनरेट करनी है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है आप लोगों में से अराउंड 70 to 75% लोग ऐसे होंगे जो अपनी लीड्स का डेटा ही मेंटेन नहीं करते होंगे, कॉपी वगैरह में लिखते ही नहीं होंगे कि मेरे पास कितनी लीड्स हैं। ठीक है, तो गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीड्स फ्लो मेंटेन करो। जो भी लीड्स आ रही हैं, किसने कब बोला है कि कब ज्वाइनिंग करेगा, किसने कब बोला है कि किस डेट में पेमेंट करने वाला है, प्रॉपर एक डेटा बनाओ। नोटबुक ले लो, 10-15 रुपए 20 वाली नोटबुक लो, उसमें प्रॉपर लिखो उसका नाम कि हाँ इस लीड्स ने बोला कि कल मुझे वैसे ज्वाइन करने वाली है, या टर्बो ले लीजिए, फ्लैश ले लेने को बोला है, इस लीड्स ने बोला कि हाँ मैं परसों कर लूंगी। एक लीड्स फ्लो बनाओ प्रॉपर, और जो भी उसने टाइम दिया है कि हाँ मैं इतने डेज में इनरोल कर लूंगी, तो वो सब कुछ जब बना के रखोगे ना, फिर जब आप उसको देखोगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, माइंड से स्किप हो जाती है कि हाँ इस लीड्स ने परसों बोला था पेमेंट के लिए, लेकिन उसने वो करता नहीं है। तो एज ए रिमाइंडर देना, उसको कॉल करना। तो प्रॉपर एक नोट्स बनाओ, कॉपी में लिखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मैं खुद लिखता हूँ, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर एक कॉपी में नोट बनाओ, इस लीड्स का, लीड्स नेम, डेट, सारी चीजें, इसने ज्वाइन किया नहीं किया, क्या रीजन है, प्रॉपर जब नोट बनाओगे ना, मेंटेन करोगे डेटा को, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो इट्स रियली वेरी वेरी जो है इम्पोर्टेंट। ओके, अब आ जाते हैं, ये बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो आप लोग फटाफट आप लोग वो कर लीजिए। अब आ जाते हैं मैनेज लीड्स इन नोटबुक, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, लीड्स मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा टाइमली फॉलोअप लो, उनका फॉलोअप लो इन द सेंस की प्रॉपर उनका जो भी है हफ्ते में, अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपना जैसे कि मैं कराता हूँ या करता हूँ, तो फॉलोअप वगैरह में जो कि आपको करना है, हफ्ते में ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के रख लो। एंड ब्रॉडकास्ट, एक चीज और बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ब्रॉडकास्ट में उसी पर्सन को मैसेज आएगा जिसने आपका फोन नंबर, यानी व्हाट्सएप पे उसका नंबर, आपने आपका नंबर उसने सेव कर
करा होगा उसी पर्सन को इंडिविजुअल मैसेज जाएगा। तो हर कोई भी लीड्स आए ना कहीं से भी आए उसका उससे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि वो आपका नंबर सेव कर ले ताकि आप स्टेटस वगैरह के थ्रू फॉलो अप ले पाओ। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ आप लोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हफ्ते में वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार आप ब्रॉडकास्ट में डाल सकते हो। आपकी अगर अर्निंग हो रही है आप अपनी अर्निंग के बारे में डाल सकते हो, टीममेट्स की अर्निंग हो रही है, किसी के रिव्यू हैं वो शेयर कर सकते हो, कोर्स सर्टिफिकेट कोर्सेज का रिव्यू दे सकते हो, जो भी आपने अपने अकॉर्डिंग समझदार हो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एक हफ्ते में एक बार फॉलोअप ले लो, बाकी तो स्टेटस पे डालो, डेली बेसिस पे 5 से 6 स्टेटस डालो, उसके थ्रू आपका फॉलोअप चलता ही रहेगा। इसके साथ साथ आपको 5 से 6 स्टेटस डेली के आपको अपलोड करने ही करने हैं। एंड उसमें ये सब नहीं होना चाहिए गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, ये सब नहीं होना चाहिए। काम की चीजें होनी चाहिए, गैप ले लेके आपको अपलोड करने हैं, एक एक दो दो तीन तीन घंटे का गैप लेके, क्योंकि गैप लेके करने का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी उसके फोन में बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप एक ही बार में सारी चीज अपलोड कर दोगे तो आपका जो है स्टेटस है वो नीचे चला जाएगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि बंदा जो लीड्स है मेरे स्टेटस को देखे डेली। तो ब्रॉडकास्ट में आपकी सॉरी स्टेटस पे आप अपनी खुद की अर्निंग का अगर हो रही तो वो ऐड कर सकते हो, टीममेट्स की अर्निंग और उसके बारे में लगा सकते हो अर्निंग। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियोस या बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ नॉलेजेबल चीज है वो शेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कोई नॉलेज है, आपने कुछ किताब पढ़ा बुक पढ़ा कहीं से नॉलेज लिया वो शेयर कर सकते हो, वीडियो ओपन किया कैमरे का ऐसे लिया बना दिया, दैट्स इट। तो ये सब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा एक प्रो टिप बोलूंगा, पता है क्या, अगर आप कौन कौन ग्रो करना चाहता है इस बिजनेस में, कौन कौन चाहता है कि मेरे को रिजल्ट जल्दी मिल जाए, let me know in chat section. Okay, me okay, as I can see सभी को रिजल्ट चाहिए। ओके ग्रेट, चलो बढ़िया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा पता है क्या, कि आप लोग ना वीडियो मार्केटिंग का यूज करना स्टार्ट करो। आई रिपीट, वीडियो मार्केटिंग का यूज करना स्टार्ट करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी है। एंड इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। वीडियो मार्केटिंग का यूज करो, सच बता रहा हूँ आपको रिजल्ट आपको मिलने मतलब कहते हैं ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स एंड अच्छा रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो मार्केटिंग का मतलब क्या, कि आपके कोई भी कंपनी के अंदर में ऑफर आ रहा है, ऑफर के बारे में ऐसे ही नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं उठाया टेलीग्राम से डाउनलोड किया उठा के फोटो अपलोड कर दी, नहीं, हाइप बनाओ, पहले हाइप बनाओ कि गाइस आई नो आप लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते थे बट ड्यू टू फाइनेंशियल इशू जिसकी वजह से पैसों की कमी की वजह से आपने स्टार्ट नहीं किया था, बट यू नो व्हाट आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग जबरदस्त ऑफर लेकर आ चुका हूँ। एंड ट्रस्ट मी अगर ये ऑफर देखते हो तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाने वाले हो। ठीक है, तो आप वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट स्टोरी का। इस तरीके से क्या करना है, अगर आपके घर में कोई पर्सन नहीं कोई बात नहीं, फोन के लिया, फ्रंट कैमरा ओपन किया लिया और इस तरीके से बैठ के वीडियो शूट कर, हे गाइस आप लोग वेट कर रहे थे काफी टाइम से ऑफर वगैरह के बारे में कि कंपनी में ऑफर नहीं आ रहा है या फिर आपको स्टार्ट करना था बट पैसों की कमी की वजह से स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, बट कोई बात नहीं, मैं आपको मेरा नेक्स्ट स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हो जिसमें आपको अपडेट मिल जाएगा आपको कौन सा बंडल पे कितना ऑफर है। मतलब कहने का मतलब कोई नॉलेज लिया, कुछ ज्ञान लिया, कुछ भी नॉलेज लिया, कुछ भी लिया, कुछ आइडियाज नहीं, कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है किसी चीज के बारे में एक्सपर्टीज है, उसका नॉलेज उठाओ वीडियो बनाओ शेयर करो ना। सीधी सी बात है, लोगों को ना देखना बहुत ज्यादा पसंद है कि इसके घर में क्या चल रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वीडियो मार्केटिंग का यूज करना जो कि जरूरी है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बोला लास्ट पॉइंट आपको बोलना चाहूंगा, एंड दैट इज पता है क्या गाइस, पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करो। पर्सनल ब्रांडिंग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर किसी पर्सन की अर्निंग आप देख रहे हो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जिसने 1 साल 1.5 साल में कमा लिया है ना, वो सारे के सारे पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस कर रहे हैं। तो पर्सनल ब्रांड तब बिल्ड होगा जब आप अपनी ऑडियंस को वैल्यू दोगे, जैसे ये वीडियो मार्केटिंग बताई, वीडियो मार्केटिंग वगैरह का यूज करना स्टार्ट करोगे तो लोग जानेंगे हु इज एग्जैक्ट करुणा, हु इज एग्जैक्ट सचिन, हु इज एग्जैक्ट यश, हु इज एग्जैक्ट सतेंद्र। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो मार्केटिंग वगैरह का यूज करना स्टार्ट करो एंड अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करो। अच्छे अच्छे वैल्यूबल क्वालिटी कंटेंट अपलोड करो, रील्स को बनाओ। रील्स में सिर्फ यही नहीं कि वही अर्निंग से रिलेटेड बनाते रहो, नहीं, रील बनाओ ऐसा जो रिलेटेबल हो, एक आम नॉर्मल लोग अगर उस रील को देखे तो रिलेट करे, अबे यार ये तो मेरी बात कर रही है, यार ये तो मेरी बात कर रहा है। समझ रहे हो, तो आइडियाज लो दूसरे एफिलिएट मार्केटर्स वगैरह के कंटेंट से, है ना। एंड क्वालिटी कंटेंट बनाओ ऑन डेली बेसिस, क्योंकि वीडियोस बनाओगे ऑब्वियसली फेम मिलेगा, ऑडियंस आएगी, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो यानी ऑब्वियसली आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पर्सनल ब्रांड पे फोकस कर लो अगर सच में बड़ा अमाउंट अचीव करना है तो। ओके, इसके साथ साथ एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। देखो मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों के घर में स्पेस नहीं होगा, बट एटलीस्ट एक छोटा सा
स्पेस निकाल लो, जुगाड़ पानी करके कुछ ना कुछ करके एक अपना खुद का एक वर्किंग स्पेस बना लो, काम करने की एक जगह बना लो, छोटा सा एक अपना टेबल या जो कुछ भी है ना सेटअप कर लो, एक छोटा सा चेयर डालो एंड प्रॉपर एक अपना काम करने का एक स्पेस बनाओ, एक जगह बनाओ। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, सच बता रहा हूँ। एक तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेगा आपको एंड आपके वर्क को लेके फोकस रखेगा। तो एक छोटा सा वर्किंग स्पेस बना लो जिससे कि जहां पे बैठ के आप अपना अच्छे तरीके से प्रॉपर सही तरीके से काम कर पाओ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने बोला लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है ऑनेस्टली। अगर आप 900 लीड्स अगर आपके पास क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे कनेक्ट होती हैं, तो उसमें से अगर मैं बात करूं तो 100 का ही कन्वर्जन आएगा। 100 लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से उनके साथ बात करते हो, ठीक है। तो हर जगह, हर चीज में, हर बिजनेस में, हर चीज में लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। तो आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि 900 लीड्स हैं यानी 900 के 900 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एक रेशियो लेके चलना है आपको एंड लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी, जो कि बहुत ज्यादा अपना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बता दिया कि आपको 100% देना होगा, 100% दोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ चैट सेक्शन में कौन कौन अपना 100% दे रहा है। लेट मी नो इन चैट सेक्शन 100% कौन कौन दे रहा है इस बिजनेस को लेके। ईमानदारी से अपने आप से खुद पूछो, क्या आप सच में अपना 100% दे रहे हो इस बिजनेस को? जितना जो एफर्ट, जो मेहनत लगता है, क्या उसके अकॉर्डिंग सच में आप अपना 100% दे रहे हो? 60%, 70%। सर स्टार्ट वीडियो एडवर्टाइजिंग, अभी स्टार्ट किया है ना डियर आपने, तो इट विल टेक सम टाइम। आई एम, यस यस, आई विल गिव माई 100%, आई विल गिव। आप देने वाले हो, अभी नहीं दे रहे थे ना आप, ठीक है। तो 50%, 50% जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, 50%, 50%। अब आप ही बताओ, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, ऊपर वाले ने कोई अपॉर्चुनिटी दी आपको एंड अगर आप उसमें उसमें अपना 100% नहीं दोगे, तो फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स? आप ही लोग बताओ। अगर अपना 100% दोगे ही नहीं, 100% दोगे ही नहीं, तो रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा? पता है आपको, आपके क्वेश्चन का रिजल्ट ना मिलने का, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, ऑलरेडी आपको पता है कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि आप अपना 100% दे ही नहीं रहे हो, आप सीरियस होकर काम ही नहीं कर रहे हो। दैट्स वाई आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एंड अगर किसी पर्सन को रिजल्ट मिल रहा है, इट मीन्स वो अपना 100% एफर्ट्स डाल रहा है। तो प्लीज इसका ध्यान रखो यार। अगर आपको ग्रो करना है, अपने वाई पर्पस सब क्लियर कर लो यार और 100% दो। एंड अगर 100% देने के बाद भी अगर रिजल्ट ना मिल रहा है ना, आओ मेरे से बात करो व्हाट्सएप पे, 1-to-1 बात करेंगे और देखेंगे उसका क्या सोल्यूशन है। बट 100% दो तो सही यार। जो देता है उसको मिलता है, जो नहीं देता उसको नहीं मिलता है। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, 5 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं एंड बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट मैंने जो कि बता ही दिया है। बाकी मैंने यही बोला एट देन, फिर से दोबारा बोलूंगा कि अपने नेटवर्क को ज्यादा ज्यादा एक्सपेंड करो, ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करो, ठीक है। क्योंकि जिसके पास होंगे जितनी ज्यादा लीड्स, उसके पास होगा बहुत सारा पैसा, सीधी सी बात है। मोर लीड्स इक्वल टू मोर प्रॉफिट, सीधी सी बात है। लीड जनरेशन का जो लीड्स फ्लो है ना, वो कभी भी आपका बंद नहीं होना चाहिए। डेली आपके पास लीड्स आनी चाहिए, वो चाहे फेसबुक ऐड के थ्रू है, चाहे वो इंस्टाग्राम ऐड के थ्रू है, या ऑर्गेनिक तरीके से लीड्स लाओ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज करो, कुछ भी करो, प्रमोशन करा के करो, जो करना है करो, लेकिन आपके पास लीड्स का फ्लो जो कि आपका बनना रहना चाहिए। इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, पता है क्या? कि अब जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मान लो मैं ये नहीं कह रहा कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग ही कंटेंट बनाओ ऑन योर इंस्टाग्राम। आप किसी भी स्किल्स में एक मास्टरी कर लो। आपको आता है इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी आती है तो उस पर कंटेंट बना के डाल सकते हो। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आता है, उस पर कंटेंट बना के डाल सकते हो। बहुत सारे, कोई भी निश, कोई भी स्किल्स को पकड़ो, उसमें एक्सपर्टीज कर लो एंड उससे रिलेटेड आप कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है ना कि फॉलोअर्स ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा फॉलोअर्स यानी ज्यादा लीड्स, और ज्यादा लीड्स मतलब ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका फोकस लेके चलो। और बाकी मैंने बता दिया 50,000 रुपये आपको कैसे अर्न करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, डेली का ना कम से कम 2 टारगेट लेके चलो कि डेली बेसिस पे, ऑन डेली बेसिस आपको कम से कम 2 सेल करना ही करना है। कोई भी बंडल हो, लेकिन 2 सेल होना बहुत जरूरी है। एंड अगर आपका दो, कोई सा भी मतलब बंडल अगर 2 सेल नहीं होता है, तो आप अपने आप को पनिशमेंट दो, सीधी सी बात है। टारगेट दो अपने आप को कि मुझे डेली 2 बंडल सेल करना है, चाहे कोई भी सेल सेल होना चाहिए। क्योंकि जो मोमेंटम होता है ना, फ्लो जो है ना, फ्लो बना होना चाहिए। कोई भी बंडल सेल हो, लेकिन 2 सेल आपका होना चाहिए, चाहे वो बज हो, टर्बो, फ्लैश, कोई सा भी हो। टारगेट लो एंड अगर अचीव नहीं हो रहा है, तो अपने आप से पूछो एंड अपने आप को पनिशमेंट दो। पनिशमेंट मतलब ये नहीं कि सर ने बोला पनिशमेंट तो मैं जाके कूद गया गंगा में या फिर कुछ गलत कर दिया एक्टिविटी, ऐसा कुछ नहीं है। पनिशमेंट मतलब कि अपने आप को कुछ ऐसी चीजें दो, जैसे कि
नहीं खाऊंगा खाना जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, या कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग अपने अकॉर्डिंग। मतलब कहने के ये चाह रहा हूँ, क्योंकि मोमेंटम बना होना चाहिए। जब फ्लो बनता है ना अर्निंग का, डेली सेल्स का, तो आपका, क्योंकि आप लोगों को टारगेट यही करना कि हमेशा हमें लीडर बोर्ड में टॉप पे आना है, ठीक है। तो डेली का जो कि 2 सेल्स का अपने आप को जो कि टारगेट दो, एंड अपने आप को रिवॉर्ड भी दो। अपने आप को टारगेट दिया कि चलो यार मुझे आज 4 टर्बो मारनी है, मुझे 20,000 रुपए की अर्निंग करनी है, एंड अगर मैंने 20,000 की अर्निंग कर लिया या कर लेती हूँ, तो अपने आप को मैं एक गिफ्ट कर दूंगी, या फिर मैं अच्छे होटल में जाके खाऊंगी पीऊंगी या जो भी है, या फिर मैं पार्टी कर लूंगी, या फिर अपने मॉम डैड्स को डिनर पे ले जाऊंगी, या फिर अपने आप को कुछ गिफ्ट कर दूंगा, कुछ शर्ट्स कपड़ा कुछ भी हो सकता है। एक अपने आप को ना एक छोटा सा एक रिवॉर्ड दो, गिफ्ट देना बहुत जरूरी है, इससे मोटिवेशन भी मिलता है और काम करने में मजा भी आता है, ठीक है। तो बाकी मैंने सारी चीजें बता ही दिया है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इस गेम में अगर आपको ग्रो करना है, बड़ा गेम खेलना है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर प्लीज फोकस कीजिए, क्योंकि जिसकी ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी एंड नॉलेज होगा, तो डेफिनेटली वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स क्लोज मारेगा। एंड अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी चीज होती है ना, हर इंडस्ट्री में काम आएगी, चाहे आप कहीं जॉब करने जाओ, कहीं पे भी जाओ, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड अगर आपको ग्रो करना है, अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को फोकस करना अच्छे तरीके से, तो आपको ऑब्वियसली लीड से बात करना पड़ेगा ऑन कॉल। एंड कॉल पे जब धीरे धीरे बात करते जाओगे, मिस्टेक्स होंगी उसको फिर करेक्ट करोगे, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली जो है अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सो गाइज, आज का जो था जो कि मैंने बताया था आपको, हम्म, 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 ठीक है। तो आज का जो सेशन था, दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने सारी चीजें आपको बता दिया है, एंड एट द एंड आई होप कि गाइज अब आप लोग प्लीज इंप्लीमेंट करना। आपको देखो, आपका आंसर पता है कि आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, यू ऑलरेडी नो गाइज, आपको सारी चीजों का आंसर पता है कि आप लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। एंड आई रियली वांटेड कि इस मंथ में जो टारगेट लिया है ना 50,000 रुपए का, प्लीज मैंने सारी चीजें बता दी, कैलकुलेशन बता दी, कैसे काम करना है क्या नहीं करना। आप अपने अकॉर्डिंग प्लीज आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दो, हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस मंथ का जो टारगेट है अक्टूबर होगा, रिमेंबर सीधी ब्लॉकबस्टर, अक्टूबर होगा ब्लॉकबस्टर। एंड ब्लॉकबस्टर तब बनेगा जब आपने जो टारगेट लिया उसको अचीव कर लोगे तब, ठीक है। तो गाइज आज का सेशन बस यही था। एंड अगर कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन चैट सेक्शन, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, 5 मिनट का टाइम अपने पास, ठीक है। अक्टूबर होगा ब्लॉकबस्टर, अक्टूबर होगा ब्लॉकबस्टर, लेकिन ब्लॉकबस्टर तब होगा जब जो भी आपने टारगेट लिया कि मुझे इस महीने में 50,000, 20,000, 30,000, 40,000 की अर्निंग करना है, तो वो कैसे होगा आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी चीजें। तो उस चीज के ऊपर अगर आप सही से ईमानदारी के साथ फोकस करके करोगे काम, तो 100% आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, ओके। सो गाइस, ठीक है, मैंने बता दिया सारी चीजें, ओके ओके। सो ठीक है, सो गाइस विद दिस थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। एंड आई रियली वांट कि जो भी आपने टारगेट लिया, सारे लोगों का मैंने टारगेट को नोट कर लिया, देख लिया कि किस किस ने क्या टारगेट लिया है। अब बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन लेने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत कुछ अलग चीजें सीखने को मिलेंगी। बट हाँ, ईमानदारी से काम करो, मेहनत करो, एफर्ट्स डालो, तो ट्रस्ट मी आपको रिजल्ट मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आपको पता है कि आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। सो विद दिस थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, keep learning, keep crushing.